ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 तक। आइए हम वचन पढ़े। वहां से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? यह जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या है? क्या यह वही बड़ाई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्यारे भाई और बहनों, जब तक हम हमारे जीवन में एक चमत्कार देखना नहीं चाहते हैं, तब तक हमें उसे नहीं दिखाई देगा या समझ में आएगा। जब तक हम हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते, तब तक हमारे जीवन में उस परिवर्तन के लिए हम कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर हमारे अंदर एक डिजायर है, एक इच्छा है कुछ करने का, कुछ कर कर दिखाने का, तो ही हम उसके लिए मेहनत करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा। हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कितने सारे रोगियों को चंगाई दी थी। उनके वचन कितने पावरफुल थे, लेकिन जब वे अपने ही नगर, अपने ही लोगों के बीच में आए तो उन्होंने कभी भी यीशु से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। वे यीशु के अंदर की जो दिव्य शक्ति थी, जो यीशु जो ईश्वर पुत्र था, उसे वह नहीं जानते थे। उन्हें लगता था ये तो हमारे पड़ोसी का बेटा है, अरे ये तो इसका भाई है या इसकी बहन है, ये वाली। तो उन्हें यीशु में वो दिव्यत्व नहीं दिखाई दिया, ना ही वह अपने जीवन में कोई चमत्कार या परिवर्तन करना चाहते थे। और प्रभु यीशु उनके अविश्वास को देखकर बहुत आश्चर्य होता है उन्हें। हमारे जीवन में जब तक हम वचन पढ़े या मिसा बलिदान में भाग ले या फिर आराधना में भाग ले और हम विश्वास नहीं करते कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, कोई चमत्कार होगा, तब तक वह चमत्कार हमारे आंखों के सामने हमें दिखाई नहीं देगा। इसीलिए ही संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में प्रभु हमसे कहते हैं, जो चीज तुमने प्रार्थना में मांगी है, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिल जाएगा। हमने सिर्फ मांगी है और प्रभु कहते हैं विश्वास करो कि मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। हम हमारे दैनिक जीवन में प्रभु के कार्यों को अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि छोटे से कार्य में हम क्यों प्रभु को तकलीफ दें। प्रभु को तकलीफ नहीं होती है। जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, प्रभु से कुछ आशा करते हैं, प्रभु पर अधिक विश्वास रखते हैं और समझते हैं, विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में भी एक चमत्कार होगा, मेरा जीवन में भी सुधार आएगा, मेरी परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएगी, मेरे परिवार में बरकत आएगी, तभी हमारे जीवन में वह होगा। क्योंकि तब हम विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु सशक्त है ये सारे कार्य हमको कर कर देने के लिए। इसलिए ही फिलिपियों के नाम पत्र में संत पौलुस हमसे कहते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ्य और बल प्रदान करता है। जब हम प्रभु को अपने जीवन में स्पेस दे, जगह दे, उन पे विश्वास करें, तो देखिएगा जीवन का हर एक क्षण आपके लिए चमत्कार ही होगा।